हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आप जानते ही हो कि हम मेंटल वेलबींग को लेके, डिप्रेशन एंजाइटी को लेके बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं एंड चाह रहे हैं एक पॉजिटिव आउटलुक रखने का सबका। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। कई बारी तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद। कहीं ना कहीं एक हीलर की तरीके से या एक काउंसलर के तरीके से भी ना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि आपको एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करना पड़ता है। जो उनकी लाइफ में परेशानी है ना, आपको सब सोक करनी पड़ती है। बट टाइम टू टाइम आपको अपने आप को भी क्लेंस करना पड़ता है, अपने आप को भी रिलीज करना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है उन सब चीज़ों से जो कि आप सुनते हो। नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको भी इमोशनली इफेक्ट करती हैं। तो एक केस था मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग। आपका पार्टनर अगर आपको चीट करता है और वो आपको पता लग जाता है तो आपकी क्या हालत होती है, ये सिर्फ वही जानता है जिसके साथ हुआ होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक कपल होता है, देखने में सब नॉर्मल होता है, बाहर जाते हैं, सोशल आउटिंग भी होती हैं। एक बंदा हमेशा फ़ोन में लगा रहता है, एक बंदा हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करे वो। सपोजिंगली आप चाहो तो भी सामने वाला उस प्यार को ना ले जो आप देना चाहो, तो आप कहीं ना कहीं हार जाते हो, रुक जाते हो, थक जाते हो। फिर आपकी लाइफ में शुरुआत होती है मायूसी की। जिस केस के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ, उस केस में मैंने पूरे 6 महीने इसमें इन्वेस्ट करे, पूरा टाइम दिया। और मुझे बहुत खुशी होती है आज ये बता के कि इन 6 महीनों के अंदर उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी। मैं, देखो, प्राइवेसी की वजह से किसी लड़की का नाम नहीं रिवील करूँगा, बट हाँ मैं बता देता हूँ कि एक फीमेल थी जिनको मैं काउंसिल कर रहा था। और भगवान की दया से आज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आज वो हैप्पी भी हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव भी हैं। और जो लड़की अपने घर पे बैठ गई थी सब कुछ दुनिया का छोड़ छाड़ के कि नहीं मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैंने अपने पार्टनर के लिए ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, वो सब उसने अपने मन पे लेके बोझ बना लिया था। सोशल बाहर जाना बंद कर दिया था और अपने लिए टाइम निकालना बंद कर दिया था, वेट गेन कर लिया था। और तकरीबन 1 साल के आसपास वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कर चुकी थी। बट मैं उनसे मिला एक दोस्त के थ्रू। मैं उस टाइम तक कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिव नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो मैंने टेकअप किया एज अ चैलेंज। आप कह सकते हैं कि वो मेरी लाइफ का तीसरा या चौथा ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली एक इंटर्नशिप की तरह उसमें पूरा टाइम लगा के और अपने पूरे इमोशंस को साइड पे रख के उनको संभाला। तो हुआ ये कि एक्स वाई जेड, जो भी नाम आप देना चाहें इस कैरेक्टर को दे सकते हैं, बट जो रियल में है वो आज मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। एक सब्जेक्ट के साथ साथ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती उनको संभालने की, क्योंकि वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, संभल चुके हैं और राइट ट्रैक पे हैं। तो मैं आपको एक ट्रांजिशन बता देता हूँ। एक लड़की है जिसने लव मैरिज करी स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड से। शादी हुई, एक बच्चा हुआ, बच्चा भी 10-12 साल का हो गया। हस्बैंड की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। ये जो मैडम है ये हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ रहते रहते काफ़ी सोशल थी। तो ऐसा नहीं है कि बिगड़ी हुई थी, साउथ दिल्ली की ही थी, बट बहुत सोबर, देखने में भी बहुत भगवान की दया से सुंदर और काफ़ी हद तक सुलझी हुई लड़की थी। अब होता ये है कि एक दिन इनको पता लगता है कि इनकी जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर इन्वॉल्व हैं। अब वो पता कैसे लगता है? रात को जब वो पी के आते हैं, पहली बात तो ये कि जिसकी जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं आता है। मैं इस चीज़ के अंदर गलत हो सकता हूँ, केस टू केस डिफरेंट लोगों का अलग अलग होता है, बट जब आपका ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाए और आप रात को 11:30-12 बजे घर आओ और पी रखी हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट आएगा कि यार कुछ ना कुछ तो और चल रहा है इस बंदे की लाइफ में। और जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना, तो आप ज़्यादा नोटिस करने लगते हो। तो एक दिन वो सर ज़्यादा पी के आए और उनका जो है फ़ोन उनके हाथ में था और वो अपना सोते हुए पता नहीं चला। और ये हमारे क्लाइंट ने, हमारे सब्जेक्ट ने उनका फ़ोन अनलॉक कर लिया उनके थंब इम्प्रेशन से, और उनकी प्रीवियस रीसेंट चैट्स रीड कर ली उनकी गर्लफ्रेंड से, जो कि काफ़ी टाइम से उन्होंने ध्यान नहीं दी थी।
अब पार्टनर है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, अपने फ़ोन के पासवर्ड्स होते हैं नहीं होते हैं, ये सब केस टू केस डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। आप कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पेस चाहिए होती है, वो अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं देते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है एक दूसरे को, कपल्स को, पासवर्ड्स का। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नाउ कमिंग अप। तो उसके अंदर उनके हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ की थोड़ी सी इनडिसेंट पिक्चर्स भी थी चैट्स में, और जिन प्यारे प्यारे नामों से वो लव अफेयर के टाइम पे और वो मशीनेस के टाइम पे अपनी वाइफ को प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज पहले बुलाते थे, वो उन्हीं नामों से जो है अब अपनी प्रेजेंट इलिसिट अफेयर वाली गर्लफ्रेंड को बुलाने लगे। अब हुआ ये कि भाई सुबह बात करनी बंद कर दी, अपना बैग पैक किया और अपने पेरेंट्स के घर आके बैठ गई मैडम। और बैठ भी क्या गई, वो कमरे में अपने आप को समझ लो कैद सा कर लिया, ना खाने का मन करे, ना किसी से बात करने का मन करे, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब बीतते बीतते 2 4 5 महीने बीत गए और लाइफ हो गई खराब, घर टूट गया। वो भाई साहब बाहर अपना जो है कंटिन्यू रहे, क्योंकि उनको तो किसी का डर ही नहीं था। और ये मैडम जो है अपना घर पे रोती रही। इनके भाई की शादी आ जाती है मेरे क्लाइंट के। मैं क्लाइंट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पर्सनल कोई रिलेशन नहीं शो करना चाह रहा हूँ किसी नॉन के साथ। मेरे लिए वो एक पेशेंट कह लो, सब्जेक्ट कह लो, ऐसे ही थे। आज हम दोस्त हैं, वो बात अलग है, मगर उस टाइम पे वो पेशेंट की सेंस में थे। उनके भाई की आ गई शादी। अब भाई की शादी पे कॉमन फ्रेंड थे, हम गए मिले वहाँ पे। मेरे को ऐसे ऐसे पता चला कि भाई ये तो बहुत ही लाइवली हुआ करती थी, इसको ऐसा क्या हो गया कि अब ये एकदम मुरझा के ऐसे बैठी हुई है, इसका बच्चा भी इधर उधर रोल रहा है, ये ऐसे मुंह सुजा के बैठी हुई है। इसको एक दूसरे को, मतलब लोगों को देख के भी ना, होता है ना, भीड़ के अंदर सब जश्न मना रहे होते हैं और एक आधा बंदा कहीं मायूस बैठा हो तो वो अलग से दिख जाता है। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ गलत किया है इसके हस्बैंड ने, एंड ये जो है सुसाइडल टेंडेंसीज पे आई हुई है। अब जब मेरे दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसीज वाली कहानी आई ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा यार मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ भी करके ना इनको थोड़ा सा भी अगर राइट ट्रैक पे ले आऊँगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ट्रस्ट मी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 6 से 7 महीने के बीच में इतना ज़्यादा मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है उनकी लाइफ में कि उन्होंने लैक्मे स्टूडियो से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया। उससे पहले उन्होंने पेट फीडिंग के अंदर सपोर्ट किया। उससे पहले उनको सोशल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, जिम ज्वाइन करवाया। बहुत हेजिटेशंस थी, बहुत रेजिस्टेंस थी, मगर कहीं ना कहीं जाके इन सब चीज़ों के साथ साथ उनकी लाइफ धीरे धीरे से आने लगी ट्रैक पे। उनको ये समझाया कि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आप ये सोचो कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अब जो हो सकता था, आप डिवोर्स करना चाहो डिवोर्स कर लो, आप नहीं डिवोर्स करना चाहो ना करो, डैट इज़ योर विश। मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर अपने रिकमेंडेशंस उनके रिलेशनशिप को लेके नहीं देता हूँ, क्योंकि यार आज झगड़ा करें, कल को एक हो जाएंगे, फिर बुरा बनूंगा मैं। बट कहीं ना कहीं अगर कोई सजेशन ही करता है ना, तो मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि इसका आगे आपको क्या आउटकम निकल सकता है। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, इतना बता देता हूँ। अच्छा जी, चलो, सबसे पहले हमने उनकी मेडिटेशन स्टार्ट करवाई। मेडिटेशन के साथ साथ में हमने उनकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करवाई। जब वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम जाने शुरू हुए तो वहाँ पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा और लोगों का इंटरेक्शन हुआ, सोशल एक्सपोजर हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छे एक वाइब सी आने लग गई, अच्छी वाइब आई। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी, मेडिटेशन से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ी। फिर हमने डिस्कस किया कि चलो ठीक है, अब आप नहीं जाना चाहते हो वापस अपने हस्बैंड के साथ, आप उस पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते हो, ना ही वो आपको एलिमनी दे रहा है, ना ही वो आपको मेंटेनेंस दे रहा है, तो आप अपनी लाइफ कैसे चलाओगे। आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा है, आपके पास अपनी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हो शर्म आती है। इन सब चीज़ों के अंदर आप लूप में पड़ चुके हो, आपको चाहिए भी बट आप ले नहीं सकते, ईगो आ जाती है। तो एंड ऑफ द डे आपको खुद अपने लिए एक सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी थी, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी, 2 4 जगह अपने ऑफिशियल कल्चर के अंदर, अपने सर्कल के अंदर ट्राई किया, बट नो रिस्पॉन्स।
क्योंकि क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब पे आदमी को काम आता हो या ना आता हो, बस अपनी जो है ड्रामेबाजी कंपनी की पूरी होती है कि यार इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। चलो ठीक है, दे ऑल्सो वांट डिसिप्लिन, शायद इसी वजह से। तो अब जी हमने उनको मेकअप आर्टिस्ट का सजेशन दिया कि आपको पसंद है तैयार होना, आप बहुत शौकीन हो, आप साथ में क्रिएटर बनो, कंटेंट बनाओ, मेकअप वीडियोस बनाओ लोगों की, उसको डालो आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम बनाओ, अपना एक्टिव हो जाओ सोशली थोड़ा सा। और अगर सोशली एक्टिव हो गए तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं चलता है। तो यार धीरे धीरे उन्होंने बात माननी शुरू करी। उन्होंने अपना लेक्मे इंडिया से कोर्स किया ब्यूटिशियन का, म्यूजिक सॉरी मेकअप आर्टिस्ट का। और अब वो अच्छी खासी फ्रीलांसिंग का काम करती है, उनका खर्चा भी निकल जाता है, उनको अच्छा भी लगता है। और अब कहीं ना कहीं जो उनके हस्बैंड थे वो भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ गए हैं कि उनको बाहर इधर उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी वजह से उनका रिलेशन ख़राब हुआ, वाइफ से सेपरेट रहना पड़ा, 4-6 महीने रहे अलग। बट आज 6 महीने के बाद मुझे जब फ़ोन आया ना ये बताने के लिए कि दे आर प्लानिंग फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगा। जब मुझे ये पता चला कि वो अपनी लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कमिटेड रहना चाहते हैं, और वाइफ भी अब इंडिपेंडेंट हो गई है, और हस्बैंड भी पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है, और साथ में इन दोनों का म्यूचुअल ये डिसीजन रहा है कि वी विल इंश्योर दैट वी विल वर्क ऑन दिस एंड वी विल मेक दिस मैरिज एज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और अब वो अपने दूसरे बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी खुशी दे के गई। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर जो आपको दूसरे के लिए करनी पड़ती हैं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी उनको संभालने की, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो एक अच्छी लाइफ और एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं। कहाँ अंधेरा था और आज कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का सवेरा है। तो मैं फिर से आपको यही बोलूँगा, टॉक इट आउट, टॉक टू मी और टॉक टू एनी अदर फ्रेंड। जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे अपने मन के अंदर, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, आप उसी लूप में फंसे रहोगे। आपको डिप्रेशन ने नहीं मारना है, आपने डिप्रेशन को मारना है। अगर आप डिप्रेशन को अपने ऊपर पावरफुल होते रहने जाने दोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे उसी लूप के अंदर, उसी सर्कल के अंदर, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं कैसे बाहर निकलूँ इससे, लाइफ इतनी ख़राब हो गई है, लाइफ में कुछ है नहीं करने को, लाइफ में क्या करूँ, ये सारे सवाल आते रहेंगे। हिम्मत आपको करनी है। मैं आपका सपोर्ट बन सकता हूँ, मैं आपको सहारा दे सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मगर वो सफ़र आपको खुद तय करना है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, इंसान कैसे हर्ट होता है इमोशनली और कैसे डिप्रेशन में चला जाता है अगर उसको सही तरीके से ना संभाला जाए। तो वो तो भगवान की मर्ज़ी थी, और हमारी दोनों की एक कम्युनिकेशन हो गई और हम लोगों ने एग्री किया कि हम लोग इस बारे में कुछ करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनकी लाइफ सॉर्ट आउट हो गई और ट्रैक पे वापस आ गई। अगर इस टाइप से ना कुछ हुआ होता और वो वैसी डिप्रेशन में होती तो आज उनकी शादी को ख़राब हुए हुए भी तकरीबन 1.5 साल हो चुका होता। और 1.5-2 साल जब आप किसी से अलग रह लेते हो ना, तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है अलग रहने की। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइफ में कभी भी कोई भी दोस्त आपको फ़ोन करके बोले ना कि यार मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, तो आप चुपचाप सुन लेना। आप उनकी सोच को बढ़ावा मत देना। आप ये मत कहना हाँ भाई तू सही कह रहा है, आप ये भी मत कहना हाँ नहीं नहीं गलत बोल रहा है, हमारी भाभी ऐसी नहीं है, हमारा भाई ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं बोलना है, आपने एक बार उनको बोल लेने दो। उसके बाद सिर्फ एक बात उनको बोलो, यार देखो थोड़ा सा मन शांत करो, 2-4 दिन का टाइम दो, कोई भी डिसीजन पे आने की जरूरत अभी नहीं है, 2-4 दिन के बाद सोचना जो भी करना हो। जब आप ऐसे उसको कुछ समय दोगे सोचने का ना, तो वो पहले तो जो सारा टेम्परेचर हाई हो रखा है वो डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसके बाद आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ हमारा होता है, हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं सोचते। जब हम दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचेंगे ना, तब पता चलेगा। यहाँ पे मेरी उस अपने क्लाइंट के हस्बैंड से भी बात हुई थी कि यार तुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई बाहर जाने की, आर यू नॉट हैप्पी विद दिस गर्ल,
कि कोई प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ परेशानी थी, तो तुम लोगों ने आपस में बात क्यों नहीं करी? तो वो बोलते हैं कि उसको मेरे बारे में कुछ सोच विचार ही नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, उसको तो वही करवाना है जो उसको समझ में आता है। एंड वाइफ बोलती थी कि हस्बैंड जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, वो अपनी जिद करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है मेरी मर्जी कैसी है। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। आप सोचते रहो सामने वाला गलत है, सामने वाला सोचते रहो आप गलत है। जब तक आप उस चीज़ को बैठ के सुलझाओगे नहीं ना, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो फिर यही कंक्लूजन निकालते हैं आज की इस एपिसोड से। एपिसोड कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसका गिव अवे मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि आप इससे क्या सीख लेके जा रहे हो। कहानी आपने पूरी सुन ली। अब नेक्स्ट जो आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक रियल केस सिनारियो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, या सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ का, वो भी इन फैमिली। तो उसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।